किसान भाइयों नमस्कार। इफ्को किसान के YouTube चैनल इफ्को के में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम हैं उत्तर प्रदेश पश्चिम के एक गांव में, गन्ने के खेत में। जी हाँ किसान भाइयों, आज की इस अवस्था में गन्ना किसान है परेशान। किससे? गन्ने में इस वर्ष काली चींटी यानी ब्लैक बग का प्रकोप बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, सबसे पहले आप समझिए ये चींटी रहती कहाँ है। ये चींटी जमीन के अंदर रहती है और ये चींटी जमीन से निकल करके गन्ने की गोब में जाकर बैठ जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। ये गोब के अंदर रहती है और वहां बैठकर गन्ने से रस चूसती रहती है, जिसके कारण गन्ने की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और ये समझिए कि गन्ने के उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए किसान भाई बहुत सारी छिड़काव भी कर रहे हैं, लेकिन इसका नियंत्रण नहीं हो रहा है। इसके लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयां इस्तेमाल हो रही। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि हम अमूमन अपनी फसल में कीटनाशकों का छिड़काव करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि किसान भाइयों का जो कहना है वो ये कहना है कि हम लोगों ने अपने गन्ने की फसल में क्लोरोसाइपर का छिड़काव किया, काम नहीं कर रही है। साइपर 25 का छिड़काव किया, काम नहीं कर रही है। तो ऐसा पहले होता था कि हम इनका छिड़काव कर देते थे और ये चींटियां नियंत्रित हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इनकी भी जहर सहन करने की क्षमता बढ़ चुकी है। इसलिए नए रसायनों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चींटी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष आएगी। ये किसी साल ज्यादा आती है, किसी साल कम आती है। गन्ने की बुआई से लेकर यानी मार्च अप्रैल से लेकर के बरसात शुरू होने तक इसका प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। बोड़ गन्ना यानी नया इस वर्ष जो गन्ना बोया है उसमें इसका प्रकोप कम होता है, जबकि पेडी फसल में इसका प्रकोप ज्यादा होता है। तो इसके लिए किन रसायनों का इस्तेमाल करेंगे, ये इसके बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे। लेकिन इसका छिड़काव कैसे करना है इसके बारे में जानकारी देंगे। होता क्या है कि बहुत सारे किसान भाई दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका छिड़काव सही तरीके से नहीं करते। अब चूंकि ये गोब के अंदर रहती है, गन्ने की यहाँ गोब के अंदर रहती है, तो दवाई का छिड़काव भी हमारा इस हिसाब से होना चाहिए कि दवाई का घोल गन्ने की गोब में जाए। और प्रत्येक गोब में अगर दवाई जाएगी तो समझिए कि इस चींटी का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। छिड़काव के समय एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार बार आसमान साफ रहता है, खुला रहता है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन बारिश शुरू होने में क्या रहता है कि जो दवाई हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, दवाई धुल जाती है। इसलिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भी रसायन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें स्टिकर यानी चिपको का इस्तेमाल जरूर करें। जैसा कि रसायन की बात हमने की है कि इसमें आपको किस रसायन का इस्तेमाल करना चाहिए जो प्रभावी नियंत्रण कर रहा है। इसमें आपको बाइफेंथ्रीन 10 ईसी 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर घोल में पानी में घोलकर आप इसको छिड़काव करें। साथ ही इसके स्थान पर अगर आपको ये दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तब आप इसके स्थान पर लेम्डासाइलोथ्रीन और साथ में थायोमेथोक्सोम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। इसका छिड़काव भी आप कर सकते हैं 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये थी आज की जानकारी। किसान भाइयों, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन दबाना न भूलिए, सब्सक्राइब करिए। आपको समय समय पर आपकी फसलों से जुड़ी जानकारी हम देते रहेंगे। इफ्को किसान, जय हिंद, जय किसान, जय भारत।